एक आदमी फौज में भर्ती हुआ। कवायद के लिए पहले ही दिन ऐसे पैर उठाए संभाल संभाल के कि जैसे किसी की बारात में गया हो, जैसे दूल्हा दुल्हन के द्वार पे चल रहा हो। उसके कप्तान ने डांटा कि सुनते हो जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई बारात नहीं है, ये बाराती की चाल बंद करो और तुम्हें बता दूं अभी कि मेरा नाम है शेर सिंह, रास्ते पे लगा दूंगा। वो आदमी बिल्कुल रोती आवाज में बोला कि नाम की ना कहिए, नाम तो मेरा भी बबर सिंह है, मगर नाम से क्या होता है। अब बस करो गुलजान, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। नसरुद्दीन ने क्रोध में आके अपनी पत्नी गुलजान से कहा। पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे जाग जाने दे तेरे भीतर के जानवर को, चूहे से डरता ही कौन है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साइकिल खरीदी। दुकानदार से कहा, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा टिकाऊ साइकिल हो, कीमत चाहे जो हो सो ले लो। दुकानदार ने सर्वश्रेष्ठ साइकिल देते हुए कहा, नसरुद्दीन 1 साल के अंदर कोई टूट फूट नहीं होगी, इसकी गारंटी है। मुल्ला साइकिल पे सवार हुआ, चंदूलाल कैरियर पर बैठे और चल पड़े घर की तरफ। 15 मिनट बाद ही वापस आ गए और क्रोध में उबलते हुए मुल्ला ने चिल्लाकर दुकानदार से कहा, हद हो गई बेईमानी की। अरे 1 साल की गारंटी दी और 1 घंटे में टूट फूट शुरू। वापस रखो अपनी साइकिल, हमें नहीं चाहिए। क्या बात करते हो जी, दुकानदार ने हैरत में आके कहा। कहां हुई टूट फूट, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? मुल्ला ने टेस्ट में आके बोला। मेरे 4 दांत टूट गए और इस बेचारे चंदूलाल का कीमती चश्मा टूट गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक संगीत समारोह में गया। एक महिला इतना रद्दी गा रही थी कि लोग बोर ही नहीं हो रहे थे। अनेकों के तो हाथ फड़फड़ा रहे थे कि इसकी गर्दन दबा दें, पर महिला जान के छोड़ रहे थे। अगर पुरुष गायक रहा होता तो पिटा होता उस दिन। मुल्ला भी बहुत ऊब गया था, उठ बैठता था। कई बार उसने डंडा उठा लिया। उसने अपने बगल में बैठे हुए एक शांत श्रोता से कहा कि मुझे तो उल्टी करने का मन हो रहा है भाई, यह औरत गाना कब बंद करेगी? इसकी आवाज तो ऐसी सड़ियर और भद्दी है जैसे कोई डालडा के डिब्बे में कंकड़ पत्थर डाल के हिलाए। गाती है कि रंभाती है? आखिर यह है कहां की गायिका की दुम? कभी नाम भी नहीं सुना इन देवी जी का। और आप क्यों इतनी शांति से सुन रहे हैं? इस स्त्री पर मुझे क्रोध आ ही रहा है, मगर ये स्त्री तो दूर है, कहीं मेरा डंडा तुम्हारे सिर पे ही ना पड़ जाए। पड़ोसी श्रोता ने शर्मिंदगी से सर हिलाकर कहा कि क्षमा करें, वह मेरी बीबी है। कोई सुने या ना सुने, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। और फिर रोज रोज का अभ्यास भी काम पड़ रहा है, ये रोज ही सुनना पड़ता है। नसरुद्दीन को बड़ा पछतावा हुआ। उसने झट से क्षमा मांगी और कहा, माफ करना भाईजान, मेरा मतलब ये था कि वैसे तो आवाज सुरीली है, मधुर है, सुर ताल का ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन गीत ही जरा बेढंगा है। ना शब्द अच्छे हैं, ना तुक ठीक से मिलती है, ना कोई श्रेष्ठ भाव अभिव्यंजना है। अरे किसी अच्छे कवि का गीत चुनना था गाने के लिए, कहाँ का सड़ा गला गीत, किस मूर्ख नाथ ने लिखा है यह गीत? बगल में बैठे हुए आदमी ने शर्म से सिर झुकाकर नीचे कहा कि मैंने लिखा है। एक आदमी बाजार में कुत्ता खरीदने गया। सबसे कीमती कुत्ता उसने चुना। शानदार अल्सेशियन कुत्ता है। बहुत कुत्ते देखे उसने, लेकिन इतना शानदार कुत्ता आज तक नहीं देखा। उसकी ऊंचाई, उसकी अकड़, उसका ढंग। वो दुकानदार से पूछता है कि कुत्ता जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है भी कि नहीं, क्योंकि दिखाई पड़ने के धोखे में मैं बहुत आ चुका हूं। दिखता कुछ, भीतर कुछ और निकलता है। ये वफादार है, इसकी वफादारी की आप बात ना पूछो। कुलीन है? नसरुद्दीन ने पूछा। दुकानदार ने कहा, कुलीन? अगर यह बोल सकता होता तो ना तुमसे बोलता ना मुझसे बोलता, इतना कुलीन है। अभिजात वर्ग से आता है। इसकी माँ भी कुलीन थी, इसका बाप भी कुलीन था। इसकी नस्ल बड़ी ऊंची है। रही वफादारी की बात, सो आप फिक्र ही मत करो, इसको मैंने कम से कम 50 बार बेच चुका हूँ। 2 दिन में वापस लौट आता है। एक बार नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था। टिकट कलेक्टर ने आके उससे टिकट मांगी। मुल्ला बोला, हुजूर टिकट तो नहीं है। टिकट कलेक्टर बोला, मियाँ क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना टिकट ट्रेन में बैठना मना है? मुल्ला ने जवाब दिया, मालूम था हुजूर, इसलिए तो देखिए ना, मैं कब से खड़ा हूं, बैठा ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है? मुल्ला ने कहा, अब आप ही बताइए, आप डॉक्टर हैं कि मैं डॉक्टर? तो
उस डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करिए, वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है। जानवर कुछ बताते तो है नहीं, डॉक्टरों ही को अनुमान लगाना पड़ता है। मैं आदमियों का डॉक्टर हूं, आप गलत जगह आ गए भाईजान। एक बार चंदूलाल और डब्बू जी भंग पीकर घूमने निकले। दोनों इंडिया गेट के नजदीक से गुजर रहे थे। चंदूलाल बोले, अरे डब्बू, आज ये इंडिया गेट इतना झुक गया, इतना कैसे झुक गया? देख संभल के निकलना, नहीं सिर फोड़ लेगा। यदि हम खड़े खड़े इसके नीचे से निकलेंगे तो लगता है कि सिर में ही लगेगा। ऐसा करते हैं, घुटने घुटने चलकर इसके नीचे से निकलते हैं। डब्बू बोला, हाँ यार, लगता तो है कुछ दाल में काला है, इंडिया गेट इतना कैसे झुक गया? और दोनों घुटने घुटने चलने लगे। कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि चंदूलाल फिर बोले, लगता है डब्बू, आज इंडिया गेट को तो कुछ हो गया है, देखना कितना नीचे हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घुटने घुटने चलने के बावजूद भी सिर में लग सकता है। ऐसा करें, लेट कर पेट के बल खिसकते हैं। डब्बू बोले, हाँ चंदू, तुम ठीक कहते हो, पेट के बल घिसटकर ही इसे पार करना चाहिए। दोनों पेट के बल घिसटने लगे। भीड़ भाड़ का समय। एक पुलिस वाले ने आकर दोनों के सिर पर एक एक बैंत रसीद की। चंदूलाल ने क्रोध और आश्चर्य के साथ डब्बू से कहा कि हद हो गई यार, पेट के बल घिसट कर निकल रहे थे, साला तब भी सिर पे लग गया। एक जहाज डूब रहा था, सारे लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक मारवाड़ी निश्चिंत बैठा हुआ है। आखिर किसी ने कहा कि सेठ जी, जहाज डूब रहा है। तो उस मारवाड़ी ने कहा, तो अपने बाप का क्या डूब रहा है, सरकारी जहाज है, डूबने दो, कल डूबता आज डूब जाए। लेकिन किसी ने कहा कि ये तो ठीक कह रहे हैं आप कि अपना जहाज नहीं है, मगर जहाज में हम भी डूबेंगे। तब मारवाड़ी ने कहा कि मैं इंश्योरेंस करवा के चलता हूं। गांव का सरपंच नेताजी को गांव की सैर करवा रहा था। सरपंच ने गांव की अनेक चीज दिखाई। जब वे रास्ते के किनारे से गुजर रहे थे तो नेताजी ने देखा कि एक व्यक्ति आम के वृक्ष पर सो रहा है। सरपंच ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे गांव का सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति है। नेताजी ने आश्चर्य से पूछा कि आलसी, तो ये वृक्ष पर कैसे चढ़ गया? सरपंच ने बोला, हम लोगों ने जब आम की गुठली यहां बोई थी तब यह व्यक्ति आकर उस गुठली पर सो गया था, सो आज तक सो रहा है, और ऐसा व्यक्ति परमात्मा को पा ही लिया समझो। गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ, जरा दिया बुझा दे बछुआ। बछुआ बोला, आप आंखें बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। अंत में गुरु ने कहा, हार कर तो उठ के मार तो बंद कर। शिष्य ने कहा, गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, 2 काम मैंने किए, 1 काम आप भी कर लीजिए।